यजेकेल 31। मिस्र की तुलना देवदार के वृक्ष से। 11वें वर्ष के तीसरे महीने के पहले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, मिस्र के राजा फिरौन और उसकी भीड़ से कह, अपनी बड़ाई में तू किसके समान है? देख, असुर तो लबालोन का एक देवदार था, जिसकी सुंदर सुंदर शाखें घनी छाया देती और बड़ी ऊंची थी, और उसकी फुनगी बादलों तक पहुंची थी। जल ने उसे बढ़ाया और गहरे जल के कारण वह ऊंचा हुआ, जिससे नदियां उसके स्थान के चारों ओर बहती थी, और उसकी नालियां निकलकर मैदान के सारे वृक्षों के पास पहुंची थी। इस कारण उसकी ऊंचाई मैदान के सब वृक्षों से अधिक हुई। उसकी टहनियां बहुत थी और उसकी शाखाएं लंबी हो गई, क्योंकि जब वे निकली तब उनको बहुत जल मिला। उनकी टहनियों में आकाश के सब प्रकार के पक्षी बसेरा करते थे, और उनकी शाखाओं के नीचे मैदान के सब भांति के जीव जंतु जन्मते थे, और उनकी छाया में सब बड़ी जातियां रहती थी। वह अपनी बड़ाई और अपनी डालियों की लंबाई के कारण सुंदर हुआ, क्योंकि उसकी जड़ बहुत जल के निकट थी। परमेश्वर की बारी के देवदार भी उससे न छिप सकते थे। सनोबर उसकी टहनियों के समान भी न थे, और न अरमोन वृक्ष उसकी शाखाओं के तुल्य थे। परमेश्वर की बारी का भी कोई वृक्ष सुंदरता में उसके बराबर न था। मैंने उसे डालियों की बहुतायता से सुंदर बनाया था, और यहाँ तक कि अदन के सब वृक्ष जो परमेश्वर की बारी में थे उससे डर रखते थे। इस कारण परमेश्वर यहोवा ने यूँ कहा है, उसकी ऊंचाई जो चढ़ गई और उसकी फुनगी जो बादलों तक पहुंची है, और अपनी ऊंचाई के कारण उसका मन जो फूल उठा है, इसलिए जातियों में जो सामर्थी है, मैं उसी के हाथ उसको कर दूंगा, और वह निश्चय उससे बुरा व्यवहार करेगा। उसकी दुष्टता के कारण मैंने उसको निगल लिया है। परदेशी जो जातियों में भयानक लोग हैं, वे उसको काट कर छोड़ देंगे। उसकी डालियां पहाड़ों पर और सब तराइयों में गिराई जाएगी, और उसकी शाखाएं देश के सब नालों में टूटी पड़ी रहेंगी, और जाति जाति के सब लोग उसकी छाया को छोड़कर चले जाएंगे। उसमें गिरे हुए वृक्षों पर आकाश के पक्षी बसेरा करते हैं, और उसकी शाखाओं के ऊपर मैदान के सब जीव जंतु चढ़ नहीं पाते हैं। यह इसलिए हुआ कि जल के पास के सब वृक्षों में से कोई अपनी ऊंचाई न चढ़ाए, न अपनी फुनगी को बादलों तक पहुंचाए, और उसमें से जितने जल पाकर दृढ़ हो गए हैं, वे ऊंचे होने के कारण सिर न उठाए, क्योंकि वे भी सब के सब कब्र में पड़े हुए मनुष्य के समान मृत्यु के वश करके अधोलोक में डाल दिए जाएंगे। परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, जिस दिन वह अधोलोक में उतर गया, उस दिन मैंने विलाप कराया और गहरे समुद्र को ढांप दिया, और नदियों का बहुत जल रुक गया, और उसके कारण मैंने लबालोन पर उदासी छा दी, और मैदान के सब वृक्ष मूर्छित हुए। जब मैंने उसको कब्र में पड़े हुए के पास अधोलोक में फेंक दिया, तब उसके गिरने के शब्द से जाति जाति थर्रा गई, और अदन के सब वृक्ष अर्थात लबालोन के उत्तम से उत्तम वृक्षों ने, जितने उससे जल पाते हैं, उन सबों ने अधोलोक में शांति पाई। वे भी उसके संग तलवार से मारे हुओं के पास अधोलोक में उतर गए, अर्थात वे जो उसकी भुजा थे, और जाति जाति के बीच उसकी छाया में रहते थे। इसलिए महिमा और बड़ाई के विषय में अदन के वृक्षों में से तू किसके समान है? तू तो अदन के वृक्ष और वृक्षों के साथ अधोलोक में उतारा जाएगा, और खतनाहीन लोगों के बीच तलवार से मारे हुओं के संग खड़ा रहेगा। फिरौन अपनी सारी भीड़ भाड़ समेत यूं ही होगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है।